स्वागत है आपका भारत समाचार में। मेरठ में फिर से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी में फेरबदल किया है। योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा नई कैंडिडेट बनाई गई। मेरठ से अतुल प्रधान का सपा ने टिकट काटा है। योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा नामांकन करेंगी। आपको बता दें कि योगेश वर्मा लखनऊ से सिंबल लेकर सपा का मेरठ पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर से मेरठ पहुंच रहे हैं योगेश वर्मा। इससे पहले आपको याद होगा कि पार्टी ने पहले भानु प्रताप को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन उनका टिकट कटा और उसके बाद मेरठ से अतुल प्रधान को उम्मीदवार बनाया, लेकिन अब अतुल प्रधान का भी टिकट काट दिया गया है। अतुल प्रधान की जगह सुनीता वर्मा को सपा ने कैंडिडेट बनाया है। टिकट कटने के बाद अतुल प्रधान का बड़ा बयान, और उन्होंने कहा है कि जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे वही स्वीकार होगा हमें। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले का स्वागत करते हैं। फाइनल डिसीजन हो गया। आज लास्ट डेट है। योगेश वर्मा जी सिंबल लेके गए हैं और वो नामांकन आज करेंगे। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा, और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह जल्दी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी आकर मुझसे बात की और दोनों लोगों की सहमति बनाकर फिर उनको जो है सिंबल देकर भेजा। समय को जो है स्वीकार करना चाहिए और समय पर जो है अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी सब परिस्थितियों के लिए सामना करने के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। जो पार्टी तय करेगी, मान लिया विधायक तो हमें सदना के लोगों ने बनाई रखा है, संघर्ष की हमारी एक पहचान है, तो वो संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और मेरे साथ इस खबर पर नरेंद्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, इस वक्त क्या सियासी हलचल चल रही है आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 2 बार उम्मीदवार बदले जा चुके समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगर बात की जाए अतुल प्रधान की और योगेश की, दोनों ही सियासी दुश्मन माने जाते हैं। अब समर्थकों का क्या सोचना है, वहां से क्या और अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि अतुल प्रधान और योगेश वर्मा जो है वो आपस में सियासी दुश्मन माने जाते हैं। दोनों एक ही पार्टी के हैं और उसी दुश्मनी को, उसी अदावत को खत्म कराने के लिए अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अतुल प्रधान की पीठ पर हाथ रखा है, उन्हें पुचकारा है और ये कहा है कि योगेश वर्मा की पत्नी को टिकट दे दिया है, उनको चुनाव लड़ाइए और आगे उनको भी कहीं ना कहीं बढ़िया जगह पर एडजस्ट किया जाएगा। तो ये संघर्ष के दिन है और अतुल प्रधान ने ये चुनौती भी स्वीकार की है, कहा है कि वो साथियों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे और सारी चीजें सुलझा लेंगे। लेकिन कल रात से ही लगातार ये चल रहा था कि अतुल प्रधान विधायकी छोड़कर और किनारे बैठ जाएंगे, क्योंकि कल उन्होंने जब नामांकन किया उस समय पार्टी ने उनको टिकट दिया था, उनके नाम की घोषणा 3 दिन पहले की थी। इसके अलावा उनको सिंबल भी दिया था, ऐसा उन्होंने दावा किया। लेकिन शाम को 4 बजे उनको लखनऊ तलब कर लिया गया। उसके बाद उनसे ये कह दिया गया कि वहां का टिकट बदला जा रहा है। तो ऐसे में अतुल प्रधान के सामने अपनी साख बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वो उन्होंने स्वीकारी और उन्होंने साफ कह दिया कि वो पार्टी छोड़ देंगे। तो बाद में ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। लेकिन इन सब से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, ये पूरा जो ड्रामा चला है, उस ड्रामे से सबसे ज्यादा जो शौक लगा है वो है समर्थकों में, जो वोटर है उसमें। इसके अलावा जो पार्टी के कार्यकर्ता और जो बाकी नेता हैं बुरी तरह निराश हुए हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले करीब 20-25 दिन से इसी तरह से पार्टी किसको टिकट देगी, इसी पर मंथन चिंतन और पार्टी के टिकट दर टिकट बदलने का सिलसिला जो है वो चल रहा था। समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव की जो फैसला लेने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं गुम हो गई है। वो डिटरमाइन नहीं है कि उनको कहाँ किसको टिकट देना है और क्यों बदलना है। इसका कोई जो मजबूत कारण है वो नहीं। मेरे साथ इस पर संजय भी जुड़े हुए हैं बातचीत के लिए। नरेंद्र, बातचीत हो रही है लगातार समाजवादी पार्टी के इस पूरे घटनाक्रम की और बात इस वक्त मेरठ की कर रहे हैं। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि जब से टिकट दिया गया मेरठ में प्रत्याशियों को, इससे पहले सबसे पहले भानु प्रताप को टिकट दिया गया, उसके बाद सपा की कुछ इकाई इसका जबरदस्त तरीके से विरोध। तो सवाल यह है कि लगातार चल क्या रहा है पार्टी में, कंफ्यूजन क्यों है इतनी ज्यादा, और अदावत का जो दौर है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट चुनावी ना डाल दे समाजवादी पार्टी के लिए। कोशिशें हालांकि चल रही है। इस वक्त क्या कुछ हलचल है, आपसे जानना चाहेंगे संजय।
बिल्कुल साथी, मैं बताऊंगा आपको कि लगातार हलचल तेज है और चूंकि पश्चिम के रण में किस तरीके से जीत की जाए, चूंकि जो उनके सहयोगी पार्टी थी आरएलडी वो साथ छोड़ करके जा चुकी है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये पूरी तरीके से मुतमैन नहीं हो पा रहे थे कि जातीय समीकरण कैसे साधा जाए, आपसी जो दो फाड़ है उसे कैसे खत्म किया जाए। चूंकि चाहे अतुल प्रधान की बात कर ले, योगेश वर्मा की बात कर ले और भी विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनमें जो आपसी सामंजस्य है उसकी कमी रही है। और यही वजह कि योगेश वर्मा को टिकट की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट देकर के इस अदावत को खत्म करने का प्रयास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। और हालांकि इस बीच पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स जो है वो बैठे हुए हैं, लगातार मंथन और जगहों का भी चल रहा है, मान मनोबल का दौर भी जारी है। बताया भी जा रहा है कि अतुल प्रधान भी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव के साथ मौजूद है, उनके साथ चर्चा चल रही है, तो मनाने का जो दौर है वो शुरू है। हालांकि टिकट ठीक है है। और संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरठ से नरेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी